जय हिंद। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। सातों महाद्वीप जो हैं उसमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया को द्वीप भी कहा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। द्वीप में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और महाद्वीप में कहा जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? देश है, द्वीप है और महाद्वीप है, तीनों चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया देश, द्वीप और महाद्वीप तीनों चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया का नाम लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो लैटिन भाषा में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिज। और ऑस्ट्रेलिज का मतलब क्या होता है? दक्षिणी। ऑस्ट्रेलिज का मतलब होता है दक्षिणी। ऑस्ट्रेलिया को सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया किसने कहा था? तो ऑस्ट्रेलिया को सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू फ्लिंडेर्स ने कहा था। मैथ्यू फ्लिंडेर्स ने 1804 में कहा था। लेकिन इसको मानने के लिए मतलब 10 साल बाद इसको माना गया। इस नाम को 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने माना। 1814 में माना था। ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने सरकारी तौर पर इस नाम को यानी ऑस्ट्रेलिया नाम को कब माना था? तो 1824 में। 10 साल बाद। वैसे तो नाम 1804 में रखा गया था पहली बार, और 10 साल बाद लोगों ने माना कि हाँ इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रहेगा। और नौसेना जो थी 20 साल बाद मानी, यानी कि 1824 में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना मानी कि हाँ इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रहेगा। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। शांत ज्वालामुखी तो है, लेकिन शांत ज्वालामुखी फिर उद्गार होगा नहीं। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोजिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबोजिन्स कहा जाता है। जैसे अमेरिका में रेड इंडियंस है, जैसे वहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोजिन्स कहा जाता है। पपुआ न्यू गिनी तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी संधि है? तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच टॉरेंस जल संधि है। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच टॉरेंस जल संधि है। बस पपुआ न्यू गिनी सब मतलब सबसे ज़्यादा गांव वाला देश है। यहाँ पे लगभग मात्र 18% ही लोग शहर में रहते हैं, बाकी लोग गांव में रहते हैं। इसलिए ये ग्रामीण एरिया, ग्रामीण देश कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रामीण देश के नाम से भी जाना जाता है पपुआ न्यू गिनी, क्योंकि बहुत कम ही लोग 18% लोग ही शहर में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एक पक्षी जो किसी का भी नकल करती है, क्या नाम है? तो लायर बर्ड उसका नाम है। ये पक्षी अगर किसी का भी आवाज़ सुनती है, अगर किसी और पक्षी का आवाज़ सुनेगी तो ऐसे बोलने लगती है। और गाड़ी की आवाज़ सुनती है तो गाड़ी की आवाज़ निकालने लगती है। कुत्ते का भौंकने का आवाज़ अगर सुनती है, या फिर हाथी का या फिर शेर का, किसी भी चीज़ का आवाज़ जब सुनती है तो वैसे ही बोलने की कोशिश करती है, वैसे ही आवाज़ निकालती है। इसलिए इस बर्ड को लायर बर्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को किस प्रसिद्ध नाम से भी जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू या प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ कंगारू आप सुने होंगे। जैसे हमारे देश में जब मैच आता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से, तो कमेंटेटर जो होते हैं वो कहते हैं क्या कंगारू और इंडिया भारतीय खिलाड़ियों के बीच में टक्कर हो रहा है, यानी कि कंगारुओं का देश है। मतलब सबसे ज़्यादा कहा जाता है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश। तो इसको प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होता है। यहाँ पे कम बारिश होने की वजह से इसका नाम प्यासी भूमि का देश पड़ा है। और कम बारिश होने की वजह से इस महाद्वीप में यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा कुएँ खोदे गए हैं। तो अगर पूछ दे एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा कुआँ किस महाद्वीप में है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा कुआँ है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन। जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड है उसका एक और नाम है, उसको दक्षिण का ब्रिटेन नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कोसियुस्को है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कोसियुस्को है। और एशिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट है। और वैसे ही एशिया का तो हो गया, एवरेस्ट हो गया। और फिर यूरोप का अगर पूछ दे तो एल्ब्रूस देखिए, एल्ब्रूस याद करें कैसे, एल्ब्रूस सबसे ऊंचा पर्वत है और कहाँ पे है? रूस में है, वो यूरोप का है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी मर्रे है। अभी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे है, तो एशिया का सबसे बड़ी कह रहे हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी टिक्यांग है। यांगसी नाम है, वैसे यांगसी टिक्यांग पूरा नाम है, यांगसी बोला जाता है। ये जो चीन में है। और एशिया का तो यांगसी हो गया। उसके बाद से दक्षिणी अमेरिका का
अमेजन हो गया। और उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है? तो यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान है। पहला स्थान कजाकिस्तान का है, दूसरा कनाडा का है और तीसरा ऑस्ट्रेलिया का है। तीसरा किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का तीसरे नंबर पे मतलब यूरेनियम उत्पादन में तीसरा स्थान है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ओवेल तस्मान ने की थी। ओवेल तस्मान ये नाव से घूमे थे, उसके बाद से ये खोजना नहीं होता है, बस रास्ता, जैसे रास्ता दिखाया जाता है कि समुद्री रास्ता खोजने को कहते हैं कि उस देश का खोज हुआ है। जैसे वास्को डी गामा आया था 1498 में भारत, तो भारत की खोज नहीं की थी, केवल भारत आने के लिए समुद्री रास्ते का खोज किया था। और वैसे कोलंबस जब आया था 1492 में, जब अमेरिका की खोज किया था, तो अमेरिका का खोज नहीं किया था, केवल समुद्री रास्तों का खोज होता है तो उसे ही खोजकर्ता मान लिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता किसे कहा जाता है? ओवेल तस्मान को कहा जाता है। कौन सा वृत्त ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरता है? तो मकर वृत्त जो है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरता है। मकर वृत्त ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरता है। मकर वृत्त कहाँ पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। और मकर वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, तो कर्क वृत्त किस में पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। तो ये कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जुड़े, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम दृष्टि से कामदायक होंगे।